Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का देखा था, रिकवरी वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। लेकिन अभी मैंने सोचा हमारा जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स की जो प्लेलिस्ट चल रही थी उसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। लेकिन और कुछ बेसिक्स है रोटेटिंग मशीन्स के जो डिस्कस करना बाकी है, जो मैं इस एपिसोड में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन भी हमें पैरेलली अभी शुरू रखना है पावर सिस्टम के साथ में, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की भी वीडियो आती रहेगी एक एक दिन में और बीच में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की वीडियो चलती रहेगी, ठीक है। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग, स्टैंडिंग एंड पल्सेटिंग वेव। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारे रोटेटिंग मशीन में लगेगा, चाहे वो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन हो, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे 3 फेज मशीन हो, कुछ भी हो, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आना जरूरी है अगर आपको कंसेप्चुअली इलेक्ट्रिकल मशीन पूरे बेसिक से लर्न करनी है, ठीक है। तो देखो आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग, स्टैंडिंग एंड पल्सेटिंग वेव। तो देखो जनरल जो इक्वेशन हमारा ट्रैवलिंग वेव का रहता है, तो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, हम करंट की भाषा में लिख सकते हैं, फ्लक्स की भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में अगर करंट की बात करूँ तो हमारा जनरल इक्वेशन जो रहेगा ट्रैवलिंग वेव के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे रहेगा, आपने हर बार ये इक्वेशन आप देखते आए, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव आपका क्या रहेगा। आपने अगर करंट कंसीडर किया, चाहे कोई भी करंट, एक करंट आप कंसीडर करो, तो करंट का इक्वेशन आप हमेशा कैसे लिखते, आई एम साइन ओमेगा टी, ऐसा आपका करंट आएगा जो साइन के रिस्पेक्ट में, मतलब आपका जो इसका स्पेस एंगल, उसका जो टाइम रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, एक वेवफॉर्म आपकी क्रिएट होगी साइन ओमेगा टी, और उसके साइन के अकॉर्डिंग आपका करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होती रहेगी, बराबर है। ये तो आप हमेशा देखते आ रहे। और यहाँ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर आपने दिया +30 डिग्री, +90, +60 जो भी होता है, मतलब लैगिंग, लीडिंग, तो वहाँ अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा। वो प्लस अल्फा हो सकता है, माइनस अल्फा हो सकता है। आपने बात की लैगिंग की, तो लैगिंग के लिए मतलब कोई भी करंट होगा, वो कोई वोल्टेज को लैग कर रहा है, तो आप वो करंट वोल्टेज पे रिस्पेक्ट में लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और एट दैट टाइम वो वोल्टेज रहेगा वी एम साइन ओमेगा टी। तो एट दैट टाइम ये करंट उस वोल्टेज को लैग कर रहा होगा, ऐसे आपने इक्वेशन लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज अगर वी एम साइन ओमेगा टी होगा तो करंट आपका आई एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा अगर आपने लिया तो करंट आपका लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय अल्फा एंगल, कुछ ना कुछ एंगल से वो लीड करेगा, बराबर। तो ये इक्वेशन आप हमेशा लिखते आ रहे, तो यही एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। वो यहाँ आप ओमेगा टी प्लस अल्फा लेंगे तो वो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव होगी, ओमेगा टी माइनस अल्फा लेंगे तो बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव होगी। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है। तो अगर इस जनरल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ही हमें आज बातें करनी है, तो अगर इस अल्फा की मैं बात करूं, तो अल्फा की बात अगर मैं यहाँ करूं तो आपका अल्फा जो आप वेरी करते हैं हमेशा, अल्फा आपका 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा आपका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्पेस एंगल। मतलब अगर कोई एक रोटेटिंग मशीन है आपके पास, तो रोटेटिंग मशीन है तो यहाँ ये उसका सेंटर है, ठीक है, ये रोटेटिंग मशीन है, और यहाँ आपका कोई अल्फा एंगल है जो 0 है। अभी आपकी मशीन रोटेट कर रही है तो वो अल्फा के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगी, कुछ देर बाद उसका अल्फा 30 डिग्री होगा, कुछ देर बाद 60 डिग्री होगा। मतलब ये अगर 0 डिग्री एक मैंने मेंशन कर दिया एक रेफरेंस पॉइंट, तो इस पॉइंट से अगर आपकी रोटेटिंग मशीन, अगर रोटर उसका मूव कर रहा है, तो ये अल्फा एंगल उसका चेंज होता रहेगा, जो फिजिकली आपको दिखेगा। मतलब फिजिकली जो आपका चेंज होता है एंगल, तो वो आपका अल्फा एंगल है। अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, बाद में 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, ऐसा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका होता रहेगा। तो 0 to 30, 60, फिर बाद में ये आपका ऐसा ये अल्फा यहाँ आपको 90 डिग्री मिलेगा, फिजिकली आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री एंगल, बराबर। बाद में यहाँ आपको अल्फा 180 मिलेगा, बराबर है।
बाद में अल्फा यहाँ आपको 270 डिग्री मिलेगा और बाद में फिर से ये 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री तक वो मूव करेगा। तो आपका इलेक्ट्रिकल एंगल ये नहीं है, ये मैकेनिकल एंगल है कि अल्फा जो आपको यहाँ दिखता है, इलेक्ट्रिकली नहीं मैकेनिकली देखना है, फिजिकली देखना है। अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री से फिर से अल्फा इक्वल टू 360 डिग्री तक वो आ रहा है, बराबर। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज स्पेस एंगल। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है एंगल के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं स्पेस एंगल। तो ये अल्फा जो है, तो अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब मशीन की ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कुछ ना कुछ, और स्पेस एंगल इसे हम कह सकते। तो ये है हमारा स्पेस एंगल, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा है। ओमेगा टी की अगर बात करूं तो ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी मतलब ये टाइम के साथ उसका वेरिएशन हो रहा है, बराबर है, कुछ ना कुछ टाइम के साथ। मतलब आज अभी आपने देखा t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, बाद में t इक्वल टू t1 इंस्टेंट होगा, t2 होगा, कुछ ना कुछ टाइम होगा, t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद क्या होगा, t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद क्या होगा। तो ये जो है ये है हमारा टाइम वेरिएशन ऑफ करंट। अभी करंट की मैं बात कर रहा हूं तो ये ओमेगा टी करंट का टाइम वेरिएशन होगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे करंट क्या था, बाद में t इक्वल टू 1 सेकंड पे मेरा करंट क्या रहेगा, 2 सेकंड पे क्या रहेगा। तो ये टाइम हम आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि टाइम तो एक कोई रुकता नहीं है, टाइम क्या कभी रुकता है। अभी हमारा घड़ी में 9 बज रहे, बाद में 9:30 बजेंगे, 10 बजेंगे, कुछ ना कुछ टाइम तो एक एक सेकंड में आपका चेंज होता रहेगा। तो वैसे ही अब जब आपकी मोटर रोटेट होगी तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी आपका करंट चेंज होगा, और मोटर का रोटेशन जो है फिजिकली आपका रोटेट हो रहा है कोई मोटर या कोई रोटेटिंग मशीन, तो एट दैट टाइम स्पेस एंगल के रिस्पेक्ट में भी करंट की मैग्नीट्यूड कुछ चेंज होगी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी करंट की मैग्नीट्यूड कुछ चेंज होगी। तो ये ओमेगा टी क्या है, ये ओमेगा टी है मेरा टाइम वेरिएशन ऑफ करंट, टाइम वेरिएशन ऑफ करंट, ठीक है। तो देखो हमारा अगर मैंने यहाँ करंट का इक्वेशन लिया, आप फ्लक्स का इक्वेशन भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, यहाँ मैंने दिखाने के लिए करंट का इक्वेशन लिया है। तो ये करंट का इक्वेशन देखो, आपका करंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर रहा है और स्पेस एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी आपका ये करंट चेंज कर रहा है, बराबर। अभी आपने यहाँ I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा लिया, बाद आप बोल सकते कि आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा क्यों नहीं लिया, तो वो भी आप ले सकते, वो भी एक आपका, आप चाहे साइन लो या चाहे कॉस लो, एक रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपका करंट चेंज होगा, बराबर है। तो यहाँ मैंने साइन से डिनोट किया है। तो अभी देखो यहाँ ये जो प्लस साइन है ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर यहाँ इक्वेशन में ये प्लस होगा मतलब आई एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा, तो ये जो प्लस होगा ये मेरा क्या रहेगा, अगर यहाँ मैंने प्लस लिया तो ये मेरा बनेगा फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ये क्या बनेगा मेरा फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, प्लस की अगर मैं बात करूं तो। और अगर यहाँ मैंने माइनस साइन ली, यहाँ अगर मैंने माइनस साइन ली तो ये मेरा क्या रहेगा बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। अभी देखो यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ अल्फा है, यहाँ अगर मैंने प्लस साइन ली तो ओमेगा टी प्लस 30 मतलब अल्फा अगर मैंने कुछ 30 लिया तो क्या होगा, सिग्नल सिस्टम आपने पढ़ी होगी, तो ओमेगा टी प्लस कुछ ना कुछ अल्फा आ रहा है मतलब वो एंगल पहले आएगा तो ये वेव पीछे शिफ्ट होने वाली है, तो प्लस जब होगा तब ये फॉरवर्ड नहीं, ये आपकी बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव रहेगी। ऐसा आपको लॉजिक लगाना है और ये कैसे हो रहा है ये मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। तो प्लस होगा तो बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, और जब मेरा माइनस होगा तब मेरा वो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव रहेगा, ठीक है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो ऐसे आपको लॉजिक लगा के सब कुछ अगर आप सोचेंगे मशीन में तो मशीन बहुत ही आसान है। तो अभी देखो ये जो करंट है ये आपका अल्फा के रिस्पेक्ट में मतलब स्पेस एंगल के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर रहा है और टाइम ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर रहा है। तो आई अल्फा और टी दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ चेंज कर रहा है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव की तो
कोई वेव आपकी बैकवर्ड ट्रैवलिंग होगी, कोई वेव आपकी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग होगी। इट डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज लैगिंग और लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी कैन बी लैगिंग और लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी विल बी लीडिंग और लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आपका वेव अगर किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर आप लिखेंगे तो कोई आपको बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव के रिस्पेक्ट में दिखेगा, कोई आपको फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव के रिस्पेक्ट में दिखेगा। तो यहाँ अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट मेरा अभी चेंज कर रहा है अल्फा और टी दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए यहाँ मैंने ऐसा लिखा। तो ये करंट का इक्वेशन मेरा मैं लिख रहा हूँ आई एम साइन, अभी बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है तो अभी हम यहाँ प्लस साइन लेंगे, तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा यहाँ मैंने लिया, वेदर अल्फा वेयर अल्फा इज स्पेस एंगल एंड ओमेगा टी इज टाइम वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी, टाइम वेरिएशन ऑफ दिस करंट। ठीक है, तो अभी देखो, अभी अगर मैं बात करूं कि मुझे अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग ये जो मैंने क्वांटिटी ली है करंट, तो उसकी अलग अलग वैल्यू मुझे क्या मिलेगी और कैसे मेरी वेवफॉर्म शिफ्ट होगी, वेदर इट इज शिफ्टिंग टू राइट और लेफ्ट, तो वो हमें अभी देखना है। तो कोई टाइम में ले रहा हूँ यहाँ, तो टाइम है मेरा, टाइम बढ़ता जाएगा, 0 डिग्री पे कुछ होगा, 30 डिग्री पे कुछ होगा, 60 डिग्री पे कुछ होगा, तो ऐसा टाइम मैं यहाँ ले रहा हूँ। और इस टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा जो अल्फा है वो अल्फा कैसे चेंज कर रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुझे कैसी मिल रही है इस करंट के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें यहाँ चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा टी ये मेरा टाइम है, तो सबसे पहले मैं टी इक्वल टू 0 पे बात करूंगा, बाद में मैं टी इक्वल टू 30 डिग्री के बात करूंगा, बाद में टी इक्वल टू 60 डिग्री पे बात करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ हम करंट क्या आएगा, हमारा आई अल्फा कॉमा टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो वो क्या आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो अभी देखो टी इक्वल टू 0 मतलब टाइम जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब एट अ स्टार्ट, जब से हमारा स्टार्ट हुआ है एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, तो तब हमारा टाइम 0 रहेगा, तब हमारा टाइम तब से कैलकुलेट होना शुरू होगा उस रोटेटिंग मशीन के लिए। तो t इक्वल टू 0 पे अगर मैंने बात की तो ओमेगा टी मेरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा मेरा आई एम साइन 0 प्लस अल्फा, तो आई एम साइन 0 प्लस अल्फा मतलब आई एम साइन अल्फा। तो t इक्वल टू 0 पे ये मेरा करंट मुझे मिलेगा आई एम साइन अल्फा। t इक्वल टू 30 डिग्री मतलब ओमेगा टी मेरा 30 डिग्री जब होगा तब मैं बात करूं तो ओमेगा टी 30 होगा, तो आई एम साइन 30 प्लस अल्फा मतलब मेरा क्या होगा यहाँ आई एम साइन 30 प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस 30 डिग्री, बराबर है। तो ये मेरा होगा बराबर। और बाद में यहाँ t इक्वल टू 60 डिग्री की मैं बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा आई एम साइन अल्फा प्लस 60 डिग्री, बराबर। तो अभी अल्फा के रिस्पेक्ट में, स्पेस एंगल के रिस्पेक्ट में ये टाइम का वेरिएशन मुझे कैसे कैसे मिल रहा है ये मैं यहाँ देख रहा हूँ, और उस पे मेरी करंट की वैल्यू कैसी शिफ्ट हो रही है ये हमें देखना है, बराबर। तो इसके लिए हमें अभी वेवफॉर्म्स ड्रॉ करनी पड़ेगी कि वेवफॉर्म्स क्या आएगी। तीनों इंस्टेंट अलग अलग है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 60, ये अलग अलग इंस्टेंट है तीनों, और तीनों अलग अलग इंस्टेंट पे मैं आपकी जो वेवफॉर्म है वो अलग अलग आने वाली है, तो वो कैसी आएगी वो हमें देखना है। बेसिक से हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी वेवफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो हमारी वेवफॉर्म बाद में शिफ्ट भी होने वाली है, तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। मान लो ये मैंने पहले इंस्टेंट पे यहाँ बात की, तो पहले इंस्टेंट पे तो मेरी जो वेवफॉर्म होगी वो एज इट इज रहेगी आई एम साइन अल्फा। तो साइन के रिस्पेक्ट में आपको ऐसी वेवफॉर्म मिलती है किसी क्वांटिटी की, बराबर। आई एम साइन अल्फा, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो पहली वेवफॉर्म तो मुझे एज इट इज मिली, जैसे हमारी करंट की वेवफॉर्म ओरिजिनल होती है आई एम साइन अल्फा, तो उसी रिस्पेक्ट में। और ये क्या है, ये मेरा अल्फा है, स्पेस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा अल्फा एंगल है। और यहाँ हमारा टाइम क्या है, टाइम हमारा जब 0 है तब मैं बात कर रहा हूँ, मतलब टाइम मेरा 0 है तब मेरी वेवफॉर्म ऐसी आ रही है करंट की, ठीक है। अभी बाद में अगर मैंने बात की तो सेकंड वेवफॉर्म आपकी कैसी आएगी, ठीक है। तो सेकंड वेवफॉर्म की अगर मैंने बात की, थोड़ा नीचे में ड्रॉ करता हूँ,
तो सेकंड वेवफॉर्म आपकी कैसे आएगी? सेकंड वेवफॉर्म मेरी क्या है, टाइम इक्वल टू 30 डिग्री जब है मेरा, मतलब ओमेगा टी मेरा 30 डिग्री है, तब मेरा यहाँ स्पेस एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में करंट का क्या वेरिएशन मिलता है, ये मैं यहाँ अभी चेक कर रहा हूँ, बराबर। तो अल्फा आई एम साइन अल्फा प्लस 30 डिग्री के हिसाब से हमें ड्रॉ करना है, बराबर। तो अभी देखो ये मेरा जो पॉइंट है, रेफरेंस वेवफॉर्म तो हमारी यही रहेगी फर्स्ट वाली। तो ये क्या है, ये मेरा 90 डिग्री पॉइंट है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये मेरा 0 डिग्री पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस के हिसाब से। ये क्या है, ये मेरा 180 डिग्री पॉइंट है, ये वाला, और ये मेरा 360 डिग्री पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा कौन सा पॉइंट है, दिस इज 270 डिग्री पॉइंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो ओमेगा टी मेरा जब 30 होगा तो आई एम साइन अल्फा प्लस 30। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया, अल्फा जब मेरा 30 डिग्री होगा तब, मतलब अल्फा अभी देखो इसे हमें जीरो करना है, मतलब यहाँ से देखो जीरो इंस्टेंट पे ये शुरू हुई वेवफॉर्म, तो ये भी वेवफॉर्म, यहाँ जो वेवफॉर्म आएगी वो भी किसी जीरो इंस्टेंट से शुरू होगी, बराबर। तो उसका जीरो इंस्टेंट पहले हम निकाल लेते। तो देखो अल्फा की वैल्यू, ये जो स्पेस एंगल है, इस स्पेस एंगल की वैल्यू अगर मेरी -30 डिग्री हुई तो -30 + 30 0 और साइन 0 0, तो फिर मेरा यहाँ जो वेवफॉर्म होगी, ये वेवफॉर्म जीरो से जो स्टार्ट होगी, तो वो जीरो यहाँ 0 पॉइंट कब आएगा, इसकी मैग्नीट्यूड फुल जब 0 होगी तब आएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ देखो, अल्फा क्या था, अल्फा यहाँ देखो, यहाँ क्या है 0 डिग्री अल्फा मेरा, तो यहाँ 0 डालो, साइन 0 0, मतलब ये वेवफॉर्म यहाँ से शुरू हुई 0 से, बराबर। अभी यहाँ भी मुझे ये पूरा 0 चाहिए, तो ये टर्म पूरा मेरा 0 कब होगा, अल्फा मेरा -30 होगा, तो -30 + 30 0, तो आई एम साइन 0 0 मिलेगा। तो अल्फा जब मेरा -30 होगा, -30 मतलब इसके पहले पीछे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा इक्वल टू -30 डिग्री पॉइंट है मान लो, तो इस पॉइंट पे मेरा करंट 0 रहेगा, मतलब इस पॉइंट से ये वेवफॉर्म आपकी अभी स्टार्ट होगी। तो वेवफॉर्म अगर मेरी इस पॉइंट से स्टार्ट होगी तो ये पहले ही 30 डिग्री पहले ही ये वेवफॉर्म यहाँ स्टार्ट हुई है, बराबर है, -30 डिग्री पॉइंट पे। तो 30 डिग्री पहले अगर मेरी ये वेवफॉर्म शुरू हुई है तो इन दैट केस ये मैक्सिमम पॉइंट इस वेवफॉर्म का जो पहले 90 डिग्री था वो भी 30 डिग्री पहले आएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट, ये पीक पॉइंट जो है मेरा, तो ये भी 30 डिग्री पहले आएगा। तो 90 के 30 डिग्री पहले मतलब 60 डिग्री पे मेरा ये पॉइंट आएगा, तो ये मेरी 60 डिग्री पॉइंट है। तो यहाँ मुझे कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी करंट की, बराबर है। और बाद में ये मेरा 180 डिग्री पे फिर से 0 इंस्टेंट आ रहा है, तो 180 डिग्री के पहले 30 डिग्री पहले ही ये 0 इंस्टेंट बाद में आएगा, तो इसके पहले मतलब 150 डिग्री पे मेरा अगला वाला इंस्टेंट आएगा 0 इंस्टेंट। तो 150 डिग्री मान लो यहाँ कहीं मेरी 150 डिग्री है, तो यहाँ मेरा इंस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये 150 डिग्री पॉइंट है, यहाँ ही मेरा 0 इंस्टेंट आएगा। बाद में फिर ये 270 डिग्री पॉइंट है, तो उसके भी 30 डिग्री पहले ये मेरी निगेटिव मैक्सिमम यहाँ जो आ रही है, तो इस वेवफॉर्म की निगेटिव मैक्सिमम 270 डिग्री के पहले 30 डिग्री पहले ही आएगी, क्योंकि सारी वेवफॉर्म हमारी 30 डिग्री पहले शुरू हुई है। तो इसके 30 डिग्री पहले मतलब 240 डिग्री पे ही मेरी वेवफॉर्म यहाँ आएगी, मैक्सिमम पे ये रहेगा, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आया, और 360 के पहले ही फिर से 0 पॉइंट आएगा, मतलब 330 डिग्री पे, क्योंकि सब कुछ हमारा 30 डिग्री पहले शुरू हुआ है, तो 30 डिग्री पहले ही खत्म होगा एक साइकिल वेवफॉर्म का। तो ये वेवफॉर्म मेरी आई। बाद में अगर मैंने सोचा कि मुझे अगली वाली वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, मतलब थर्ड वाला मेरा इंस्टेंट, तो इस थर्ड इंस्टेंट की मैं बात करूं ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पे, तो ओमेगा टी मेरा 60 है, तो यहां मैंने डाला, ये इक्वेशन मेरा बना है आई एम साइन अल्फा प्लस 60 डिग्री। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं आई एम साइन अल्फा प्लस 60, तो ये अल्फा जब मेरा -60 होगा स्पेस एंगल, तब मेरा 0 से मेरी वेवफॉर्म शुरू होगी। तो -60 पॉइंट कहाँ आएगा, ये अल्फा -30 है, तो इसके भी 30 डिग्री पहले, मतलब ये 30 डिग्री -30 है, तो यहाँ मेरा कहीं अल्फा इक्वल टू -60 आएगा। तो यहाँ से अभी मेरी वेवफॉर्म शुरू होगी, बराबर। तो ये वेवफॉर्म अगर यहाँ से इस इंस्टेंट से शुरू हो रही है, तो इसके भी यहाँ
यहाँ 30 डिग्री, यहाँ आपका अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पे मैक्सिमम इंस्टेंट आया था इस वेवफॉर्म का। अभी इसके 30 डिग्री पहले अभी कुछ इंस्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ -30 डिग्री पॉइंट है, यहाँ से वेवफॉर्म शुरू हुई थी पहली वाली। ये थर्ड वाली वेवफॉर्म मेरी अल्फा इक्वल टू -60 से शुरू हो रही, इसके भी 30 डिग्री पहले शुरू हुई है। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है इसके 30 डिग्री पहले अगर मैं बात की, मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये मेरा अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे मुझे इस वेवफॉर्म का मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। बाद में ये जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट 150 पे आया है, तो अभी मेरा 120 पे ही जीरो क्रॉसिंग पॉइंट आएगा इस वेवफॉर्म का, बराबर है। तो इस वेवफॉर्म का 120 पे आया यहाँ से। बाद में यहाँ ये 240 डिग्री पे मेरी आई थी ये वेवफॉर्म, ये मैक्सिमम निगेटिव मैक्सिमम आपका जो पॉइंट है ये 240 पे आया था, अभी वो 210 पे आएगा, बराबर। यहाँ कहीं मेरा निगेटिव मैक्सिमम पॉइंट 210 पे आएगा। और यहाँ 330 पे मेरा एंड हुआ था इस वन साइकिल का, अभी मेरा एंड कब होगा, 300 पे होगा, बराबर। तो 300 पॉइंट मतलब यहाँ कोई मेरा पॉइंट आएगा, यहाँ इस वेवफॉर्म का अंत होगा, मतलब एक साइकिल उसकी कंप्लीट होगी, बराबर। तो एक इंस्टेंट, पहला वाला इंस्टेंट, तो पहला वाला टाइम इंस्टेंट जब था t इक्वल टू 0, तब मुझे ये वेवफॉर्म मिली। बाद में t इक्वल टू 30 डिग्री, ओमेगा t 30 डिग्री पे मेरी वेवफॉर्म थोड़ी शिफ्ट हुई बैकवर्ड, और बाद में ओमेगा t 60 डिग्री जब मैंने डाला तो मेरी वेवफॉर्म और बैकवर्ड शिफ्ट हुई। तो देखो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एनालिसिस हमें ऐसा मिल रहा है कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंस्टेंट बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से हमारी वेवफॉर्म यहाँ कैसे शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड साइड पे शिफ्ट हो रही है। तो आप एक पॉइंट यहां लिखिए, हियर इफ वी टेक अ क्लोज लुक ऑन टू द वेवफॉर्म ड्रॉन, हियर इफ वी टेक अ क्लोज लुक ऑन टू द वेवफॉर्म ड्रॉन, then we can notice that as we are keep on increasing the time value, waveform is shifting towards backward side, and hence it is known as backward traveling wave, तो देखो यहाँ अगर ये प्लस साइन होगी तो ये आपकी बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव को सजेस्ट करेगा। ये जो आपका वेवफॉर्म रहेगी, मतलब ये जो करंट का इक्वेशन है, अभी यहाँ प्लस आया, मतलब यहाँ से आपको बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वेवफॉर्म बैकवर्ड एंड के लिए शिफ्ट होती रहेगी, बराबर। तो अभी हम बात करते हैं आपके फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव की, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो इसके ही पूरा उलट आपका फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव का चलता रहेगा, बराबर। लेकिन एक बार मैं बात कर लेते हैं, अभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव के पूरा अपोजिट ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव चलेगा। तो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव की अगर मैं बात करूं तो अभी आपको वहां वो माइनस साइन लेनी पड़ेगी, बराबर। तो देखो यहां अगर मैं बात करूं, करंट का इक्वेशन मेरा क्या आएगा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, बराबर। तो अभी हमारा टाइम इंस्टेंट जो है टाइम इंस्टेंट t जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी वेवफॉर्म अभी यहाँ फॉरवर्ड एंड पे शिफ्ट होनी चाहिए, राइट साइड पे शिफ्ट होनी चाहिए। तो अभी होती है क्या, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये ओमेगा टी टाइम इंस्टेंट मैंने यहाँ लिया, और इसके हिसाब से ये ओमेगा टी वेरी करेंगे तो हमारा ये करंट स्पेस एंगल और टाइम के हिसाब से कैसा इक्वेशन आएगा और हमारा कैसा वेरिएशन वेवफॉर्म में आएगा वो देखेंगे। तो ओमेगा टी जब मेरा 0 होगा तो ये 0 होगा, तो आई एम साइन 0 माइनस अल्फा, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, आई एम साइन ऑफ माइनस अल्फा मिलेगा, बराबर। अभी ओमेगा टी मैंने यहाँ 30 डिग्री डाला, मतलब मेरा टाइम इंस्टेंट अभी मैं बढ़ा रहा हूँ, तो टाइम इंस्टेंट बढ़ा रहा हूँ तो आई एम साइन 30 माइनस अल्फा मुझे यहाँ मिलेगा, बराबर। और मैंने टाइम इंस्टेंट बढ़ाया वैसे ही, तो ओमेगा टी 60 किया तो ये मेरा होगा आई एम साइन 60 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमारी वेवफॉर्म राइट साइड में शिफ्ट होनी चाहिए। तो राइट साइड में शिफ्ट होती है क्या, वो हम चेक कर लेते, ठीक है। तो देखो
ये पहला वाला इंस्टेंट में कंसिडर कर रहा हूँ, ये इंस्टेंट है मेरा t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे मतलब ओमेगा t जब मेरा 0 है तब वाला इंस्टेंट में कंसिडर कर रहा हूँ, तब मुझे क्या मिल रहा है, आई एम साइन ऑफ माइनस अल्फा। आई एम साइन ऑफ माइनस अल्फा, अगर मैं आई एम साइन प्लस अल्फा ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ साइन के रिस्पेक्ट में, तो उसके ही अपोजिट ये आई एम साइन माइनस अल्फा मतलब माइनस आई एम साइन अल्फा, तो ये आपका ऐसा अपोजिट ड्रॉ होगा कि नहीं साइन के हिसाब से अगर मैंने देखा तो, ठीक है। तो ये मेरा अपोजिट ऐसा ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये वेवफॉर्म मेरी ऐसी आएगी, ठीक है, और ये आगे ऐसी बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट आपकी रेफरेंस वेवफॉर्म ओमेगा टी जब मेरा 0 है टाइम इंस्टेंट, तब मैंने ये ड्रॉ की। ये मेरा 90 डिग्री पॉइंट है, ये 0 डिग्री पॉइंट है, ठीक है। ये मेरा 180 डिग्री पॉइंट है, यहाँ जो मेरा पॉइंट होगा वो 360 डिग्री पॉइंट होगा, और ये पॉइंट मेरा 270 डिग्री पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो ये 0 डिग्री है, ठीक है। अभी देखो ओमेगा टी जब मेरा 30 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो ओमेगा टी मेरा 30 डिग्री होगा, तो यहाँ ओमेगा टी 30 मैंने डाला, तो मुझे आई एम साइन 30 माइनस अल्फा ये वेवफॉर्म अभी मुझे ड्रॉ करनी है। तो इस वेवफॉर्म का फर्स्ट रेफरेंस वेवफॉर्म का 0 इंस्टेंट यहाँ से आया। अभी ये 0 इंस्टेंट कहाँ आता है, तो यहाँ अल्फा जब मैं 30 डिग्री डालूंगा, तो अल्फा मैंने अगर 30 डाला तो फिर क्या होगा, 30 माइनस 30 0, साइन 0 0, तो इसका 0 इंस्टेंट जब मेरा अल्फा पॉजिटिव 30 होगा तब आएगा। तो पॉजिटिव 30 जब आपका अल्फा कहाँ है, ये अल्फा के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो अल्फा पॉजिटिव 30 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, तो यहाँ से अभी आपकी वेवफॉर्म शुरू होगी। तो अभी आपकी वेवफॉर्म राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है, तो उसकी ये हाफ साइकिल 180 डिग्री ये भी 30 डिग्री आगे शिफ्ट होगी कि नहीं, और ये 360 डिग्री पॉइंट है, तो उसके 30 डिग्री आगे आपकी ये 1 साइकिल कंप्लीट होगी। और अभी ये देखो यहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट है, 90 डिग्री पहले आया था, ये भी आगे 30 डिग्री आगे इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा सेकंड वाले वेवफॉर्म का। तो 90 प्लस 30 मतलब यहाँ 120 डिग्री पे इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा, बराबर। मतलब यहाँ से हमारी वेवफॉर्म शुरू हुई, ये यहाँ इसका मैक्सिमम पॉइंट आया 120 डिग्री पे, यहाँ इसका फिर से 0 इंस्टेंट आएगा, बाद में इसका मैक्सिमम पॉइंट 270 पे था पहले वाले का, तो उसके 30 डिग्री आगे, क्योंकि हमारी वेवफॉर्म 30 डिग्री आगे शिफ्ट कर रही है तो सब कुछ आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा, और इसका एंड पॉइंट 360 प्लस 30 मतलब 390 डिग्री पे यहाँ आ रहा है, बराबर। ये वेवफॉर्म मेरी राइट साइड पे शिफ्ट हुई कि नहीं। अभी अगर इसी रिस्पेक्ट में अल्फा के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ ओमेगा टी मेरा 60 डाला, तो अल्फा जब मेरा 60 होगा तब ये यहाँ मेरा 0 इंस्टेंट आएगा, तो अल्फा 60, यहाँ अल्फा क्या है, ये अल्फा मेरा 30 डिग्री है, आगे और 30 डिग्री मतलब यहाँ अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री जब मेरा होगा, तो यहाँ से ये वेवफॉर्म मेरी शिफ्ट होगी, थोड़ी सी थोड़ी आगे शिफ्ट होती रहेगी, और ये ऐसे यहाँ कंप्लीट करेगी, बराबर। ये मैक्सिमम पॉइंट थोड़ा और टिल्ट होगा, बराबर। तो ये वेवफॉर्म इसके हिसाब से देखो आपको फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव दिखाई दे रही कि नहीं, फॉरवर्ड ये शिफ्ट होती रह रही है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं as this waveform is shifting towards right side, this is forward traveling wave. As this waveform is shifting towards right side, this is forward traveling wave. तो यहाँ अगर आपकी साइन माइनस होगी तो हमेशा आपको फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव मिलेगी किसी क्वांटिटी की, यहाँ साइन पॉजिटिव होगी तो हमेशा उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव मिलती रहेगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव की कंसेप्ट अभी आपको पूरी डिटेल में पता चल गई होगी, ठीक है। अभी अगर आगे मैं यहाँ बात करूँ तो ठीक है, अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ट्रैवलिंग वेव आपको मिलती रहेगी। तो दोनों ट्रैवलिंग वेव की हम एडिशन करके देखते कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो आप लिखो वहाँ ऑन एडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ऑन एडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, दोनों वेव अभी मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ट्रैवलिंग वेव अभी मैं यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ एक रेफरेंस ट्रैवलिंग वेव मिलेगी, बराबर। रेफरेंस एक वेव मिलेगी, उसका भी हम शेप कैसा होगा वो ड्रॉ करेंगे। तो ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव अल्फा और टी के रिस्पेक्ट में, और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव जो हमने लिखा ली अल्फा स्पेस एंगल और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दोनों की एडिशन में कर रहा हूँ। तो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव आपकी क्या थी, वो थी आपकी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव आपकी क्या थी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है।
तो दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये im इसमें से कॉमन निकल जाएगा, बीच में यहाँ क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो, यहाँ आपका im बाहर ही रहेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यहाँ लगेगा, बराबर है, प्लस अभी साइन ए प्लस बी का लगाओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा लगेगा कि नहीं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है पूरा। अभी देखो साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा, ये साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा, आपको क्या मिलेगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, और कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा और यहाँ भी कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ट्रैवलिंग वेव को ऐड किया तो आपको मिलेगा आई एम इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। तो ये आपको मिली आपका रेफरेंस जो आपकी अभी बैकवर्ड और ट्रैवलिंग वेव दोनों को, बैकवर्ड फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव दोनों को ऐड करके एक जो आपकी रेफरेंस वेव आई वो आपकी आई 2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा इंटू आई एम। और दिस इज कॉल्ड एज, दिस वेव जो भी हमने दोनों ऐड करके जो वेव हमारे पास आई, दिस वेव इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव। स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव, स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव, ये जो वेव है ये स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव आपको मिलेगी। तो ये स्टैंडिंग और पल्सेटिंग का मीनिंग क्या है, तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव का मीनिंग क्या है, ये अभी आपको जब मैं ये वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगा तब आपको अच्छे से पूरा क्लियर आउट होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ वेव फॉर्म ड्रॉ करने जा रहा हूँ। साइन आपकी ये जो स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव आपको मिल रही है, स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव, तो उसकी अभी मैं यहाँ वेव फॉर्म ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी वेव फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको जो आपका इक्वेशन है उसमें आपका टाइम इंस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, जैसे आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव में किया था। तो ये रेफरेंस वेव आपकी मिली, करंट रेफरेंस जो आपको मिला वो अभी क्या मिला है, 2 टाइम्स ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। तो ये आपको कुछ रेफरेंस मिला, बराबर। ये पीछे देखो मैंने आई एम साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा लिखा था, वहां ये आई एम 2 टाइम्स होगा कि नहीं, क्योंकि हमने ऐड किया था आई एम को। तो पहले भी एक आई एम था, बाद में एक आई एम था फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव में, तो दोनों की एडिशन क्या हुई, 2 टाइम्स ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा होगा। तो ये 2 आप नोट करो वहां। ठीक है, तो अभी देखो ये टाइम इंस्टेंट मैं एक कंसीडर करता हूं और तब मेरा ये रेफरेंस जो मेरी वेवफॉर्म आएगी, रेफरेंस करंट जो मेरा अभी आ रहा है दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव को ऐड करके, तो वो क्या आएगा, तो टाइम इंस्टेंट मैं बढ़ाते जाऊंगा। तो t इक्वल टू 0 पे मैं कुछ बात करूंगा, एक t इक्वल टू 30 डिग्री पे बात करूंगा, एक t इक्वल टू 60 डिग्री पे बात करूंगा। ठीक है, तो अभी t इक्वल टू 0 पे मैंने बात की तो साइन 0 तो 0 होगा और 0 इंटू समथिंग 0, मतलब मुझे ये जो रेफरेंस करंट मिलेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव के रिस्पेक्ट में ये मेरा 0 रहेगा। ओमेगा टी 30 डाला तो साइन 30, मतलब ओमेगा टी अभी मैं यहाँ 30 डाल रहा हूँ, बाद में ओमेगा टी 60 डालूंगा। तो देखो अभी आपको क्या मिल रहा है, एक टाइम इंस्टेंट आप बात कर रहे हैं। जब आपने टाइम इंस्टेंट 0 की बात की तो ये टाइम आपके लिए कांस्टेंट हो गया 0, मतलब 0 पे ही बात कर रही है। टाइम इक्वल टू 30 डिग्री पे बात की, ओमेगा टी 30 होगा तो साइन यहाँ ओमेगा टी की जगह 30 आएगा, तो इस टाइम इंस्टेंट पे वो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर। ये आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो कांस्टेंट है, सो ये साइन ओमेगा टी ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट हो जाएगा और सिर्फ वेरी क्या करेगा, ये कॉस अल्फा। ये अल्फा मतलब क्या, आपका रोटेशनल एंगल जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेरी करेगा। ये टाइम तो हम एक टाइम इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, 0 पे बात कर रहा तो 0 ही रहेगा, 30 पे बात करेंगे तो 30 रहेगा, तो वो भी इंस्टेंट कांस्टेंट है। तो आपका यहाँ वेरिएशन आपको क्या मिल रहा है, t इक्वल टू 30 डिग्री की मैंने बात किया तो 2 टाइम्स ऑफ आई एन साइन, यहाँ मान लो आपने t इक्वल टू T1 पे बात किया, यहाँ T2 पे बात किया। ठीक है,
30 60 कुछ भी नहीं। अभी देखो 2Im sin ओमेगा T1 इंटू कॉस अल्फा आपको यहाँ वेवफॉर्म मिलेगी। बाद में यहाँ वेवफॉर्म कैसे मिलेगी, 2 टाइम्स ऑफ Im, ये T इक्वल टू T2 है तो साइन ओमेगा T2 इंटू कॉस अल्फा मिलेगा बराबर। तो अभी अगर मैंने बात किया तो ये पूरा मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी पूरा कांस्टेंट टर्म है। तो दोनों ये कांस्टेंट टर्म अगर मेरी है तो ये मान लो आपकी ये पीक वैल्यू है, पहले ये करंट की पीक वैल्यू IP1 और ये इसको मैं बोलता हूं IP2, ठीक है। मतलब मान लो ये वेवफॉर्म मेरी IP1 इंटू कॉस अल्फा होगी, ये वेवफॉर्म मेरी IP2 इंटू कॉस अल्फा होगी। तो अगर यहाँ अगर मैंने बात किया इसके हिसाब से अगर मैंने यहाँ वेवफॉर्म ड्रॉ की तो मेरी वेवफॉर्म कैसी आएगी। तो अभी देखो मैं पहली वेवफॉर्म यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, तो वहां तो मुझे 0 ही मिला, तो कोई बात करने की जरूरत नहीं। t इक्वल टू T1 पे अगर मैंने बात की तो t इक्वल टू T1 में मुझे ये IP1 ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है और ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा के रिस्पेक्ट में ही आपको वेवफॉर्म मिलेगी क्योंकि कांस्टेंट इनटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के रिस्पेक्ट में ही वेवफॉर्म मिलेगी बराबर। तो यहां से आपकी वेवफॉर्म शुरू होगी कि नहीं, कॉस अल्फा है तो यहां से वो स्टार्ट होता है। मैथमेटिकली आपको ये पूरा पता होगा, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। तो यहां से आपकी वेवफॉर्म स्टार्ट हुई। तो ये मेरी वेवफॉर्म क्या है, ये मेरी वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ की t इक्वल टू T1 इंस्टेंट पे, t इक्वल टू T1 इंस्टेंट पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं t इक्वल टू T2 इंस्टेंट पे मेरी वेवफॉर्म कैसी मिलेगी। तो t इक्वल टू T2 इंस्टेंट पे बात करूं तो ये वेवफॉर्म मुझे मिलेगी IP2 कॉस अल्फा, तो ये भी कॉस अल्फा के रिस्पेक्ट में मिलेगी। लेकिन यहाँ आप अज्यूम करो कि ये ओमेगा T1 जब आपने 30 लिया था, ये 60 लिया था, ऐसा मान के चलो ये 30 है 60 है, तो ओमेगा T2 तो ज्यादा है ओमेगा T1 से, ये टाइम इंस्टेंट ज्यादा है ना इससे, तो ये ज्यादा है तो इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएंगी तो ये कहीं यहां आएगा बराबर है। मतलब इसका जो आपका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो ये पॉइंट यहां आएगा। लेकिन वेवफॉर्म आपकी ऐसी ही रहेगी, वेवफॉर्म आपकी शिफ्ट नहीं होगी। मतलब जीरो क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो आपका ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। बाद में आपने और एक टाइम इंस्टेंट बढ़ाया, तो और एक टाइम इंस्टेंट बढ़ाया ओमेगा T3, तो वो आपकी एम्पलीट्यूड और बढ़ा देगा। तो एम्पलीट्यूड मेरी बढ़ रही है, लेकिन ये देखो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट पे मेरा कुछ भी चेंज यहां नहीं आ रहा है बराबर है। ये जीरो क्रॉसिंग पॉइंट मेरा चेंज नहीं हो रहा है। अभी आप कहेंगे ये निगेटिव भी तो हो सकता है, ये कांस्टेंट टर्म, तो बराबर है, साइन 180 तक ये पॉजिटिव रहेगा, साइन 0 से साइन 180 तक बराबर है ये इंस्टेंट। 180 के बाद ये निगेटिव भी हो सकती है टर्म, तो निगेटिव की बात करें तो ये निगेटिव से यहां स्टार्ट होगी, लेकिन जीरो क्रॉसिंग पॉइंट इसके चेंज नहीं होंगे। मतलब ये ऐसा कहीं आपका वेवफॉर्म आएगा अगर निगेटिव की बात करें तो, लेकिन जीरो क्रॉसिंग पॉइंट मेरे ये ऐसे ही बने रहेंगे बराबर है। और मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ाया, ये ओमेगा T1 के साथ बात करें, ठीक है, ये t इक्वल टू T1 पे था, ये वेवफॉर्म जो मैंने ड्रॉ की ये वाली थी t इक्वल टू T2 पे, ठीक है, ये t इक्वल टू T3 पे मान लो। ऐसा ही निगेटिव में ये t इक्वल टू T1 पे अगर निगेटिव पॉइंट हुआ तो ये और t इक्वल टू T2 पे, मतलब और एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, लेकिन ये जीरो क्रॉसिंग पॉइंट मेरा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है, दिस इज स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव। मतलब आपको खड़ी की खड़ी वेव दिख रही है बराबर है, कोई चेंज दिख रहा है यहाँ आपको, वेवफॉर्म जैसी खड़ी है वैसी दिखाई दे रही है, स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव जैसी दिखाई दे रही है कि नहीं। सो आपको यहाँ एक नोट करना है, ये जो वेवफॉर्म आपको मिली ये स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव। तो किसी भी मतलब रोटेटिंग मशीन है और किसी रोटेटिंग मशीन को आपने सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया है तो आपको हमेशा एसी वेवफॉर्म स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये आपको नोट करना जरूरी है, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर मैंने बात की, स्पेस एंगल के हिसाब से बात की, तो स्पेस एंगल के रिस्पेक्ट में हमेशा मुझे स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव मिलेगी। अगर मैंने सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया तो किसी रोटेटिंग मशीन को, डीसी दिया तो क्या होगा, ऐसा ही होगा। कोई भी अगर आपका मतलब रोटेटिंग मशीन है तो वहां आपको स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेवफॉर्म मिलेगी। हम बाद में सिंगल फेज एसी देखेंगे, डीसी देखेंगे क्या होगा, क्या चेंज होगा, सब कुछ हम एनालाइज करेंगे। तो एक पॉइंट सिर्फ यहां आप नोट करो, इन पल्सेटिंग और
standing wave, in pulsating or standing wave, only amplitude is varying, but zero crossing point will never change. हमेशा ये टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट की, ये बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेंगी, लेकिन जीरो क्रॉसिंग पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होगा इस स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव में। तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव में कभी भी जीरो क्रॉसिंग पॉइंट चेंज नहीं करता, लेकिन एम्पलीट्यूड वैरी होती रहती है। ठीक है, वो कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन जीरो क्रॉसिंग पॉइंट कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आज आपने पूरा डिटेल में देख लिया कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग, स्टैंडिंग और पल्सेटिंग वेव। अभी हम मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, वहां कुछ एनालिसिस करके हम सिंगल फेज एसी देके देखेंगे, बाद में डीसी देके देखेंगे, सब कुछ देके एनालाइज करेंगे कि आपको कैसी कैसी वेवफॉर्म वहां मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा एपिसोड अच्छे से डिटेल में कंसेप्चुअली पता चल गया होगा, डिटेल में पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते, चैनल को शेयर कर सकते। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन की बेसिक वीडियो ऐसे आती रहेंगी और बाद में फिर हम गेट के हिसाब से वीडियो बनाना शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।